जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अध्याय 2 है भारत भूगर्भिक संरचना का विकास। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर करे थे जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हुआ है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर जा रहे हैं, भूगर्भिक संरचना का विकास। इसमें अभी हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। यह ज्ञान जीएस एकेडमी का नोट्स है जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भूमि का भारत का निर्माण कैसे हुआ। पैंजिया और पैथालासा। देखिए, प्रसिद्ध जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत दिया था। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत दिया था। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। जितना भी स्थल से आपस में जुड़े हुए थे, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने पैंजिया और उसके चारों ओर एक महासागर का विस्तार था, उसे पैथालासा कहा। देखिए, ये पैथालासा है। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड, ये क्या होता है? देखिए, कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर ट्रियासिक युग तक स्थलखंड पैंजिया का विभाजन हुआ और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। देखिए, कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर ट्रियासिक युग तक स्थलखंड जो पैंजिया का विभाजन हुआ, स्थलखंड जो था पैंजिया, उसका विभाजन हुआ और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। देखिए, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के बीच एक उथला व संक्रिय महासागर बना, जिसे तेतीस सागर कहा जाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक उथला संक्रिय महासागर बना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तेतीस सागर कहा जाता है। देखिए, अंगारा लैंड से ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड से ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ। आगे चलकर जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ। इसके फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। देखिए, अंगारा लैंड से ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ। और आगे चलकर जब जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड के विभाजन हुआ, इसके फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद गोंडवाना लैंड से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर प्रवाह होने के कारण हिंद महासागर का क्षेत्र खुला। देखिए, कुछ समय के बाद गोंडवाना लैंड से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर प्रवाह होने के कारण हिंद महासागर का क्षेत्र खुला। ये देखिए, ये भारत है, इंडियन ओशन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण महान हिमालय और उसके पश्चात उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। देखिए, महान हिमालय और उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन, देखिए प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन और यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण महान हिमालय और उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। देखिए, भारत भूगर्भिक संरचना। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे भारत भूगर्भिक संरचना, इसका मतलब कि किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस क्षेत्र के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टान की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त करते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, पहला दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है और हिमालय जैसे निर्माण तृतीय कल्प में उत्पत्ति भारत और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ। भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ। उत्तर का विशाल मैदान देखा जाए तो निर्माण कैसे हुआ है? चतुर्थ काल में हुआ है।
सबसे नवीन भूगर्भिक संरचना उत्पत्ति हिमालय व कुछ दक्षिण भारतीय नदियों के अवसादों के निक्षेप से हुआ है। देखिए एक करके, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत कैसे, यह प्राचीन स्थल खंड पंजिया के गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्री कैम्बियन महाकल्प के बाद से ही यह भाग भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। कहने का मतलब कि यह प्राचीनतम स्थल खंड है, जिसे पंजिया के गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्री कैम्बियन महाकल्प के बाद से ही यह भाग भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से निर्मित है। जो प्रायद्वीपीय भारत है आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। नीस और शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का संरचना कैसे हुआ, प्री कैम्बियन महाकल्प की संरचना, फिर पैलियोजोइक महाकल्प की संरचना, फिर मेसोजोइक महाकल्प की संरचना। देखिए प्री कैम्बियन महाकल्प की संरचना आर्कियन चट्टान, धारावाड़ चट्टान, कुड़प्पा चट्टान, विंध्यन चट्टान। और इसमें देखा था पैलियोजोइक महाकल्प की संरचना कार्बोनीफेरस एवं पर्मियन कल्प में गोंडवाना क्रम की चट्टान है। मेसोजोइक महाकल्प की संरचना दक्कन टाइप है। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये कैसा होता है, पृथ्वी पर सबसे पहले लावा मैग्मा आदि ठंडा होने के बाद जो संरचना का विकास हुआ है वे आर्कियन चट्टान कहलाए। जैसे लावा मैग्मा आदि ठंडा जो हुआ पृथ्वी पे, उसको हम लोग आर्कियन चट्टान कहते हैं। यह गिरनाइट व नीस निर्मित, इसमें गिरनाइट और नीस निर्मित होते हैं आर्कियन चट्टान में। आर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय तक पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह चट्टान धात्विक और अधात्विक खनिज की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसके दोहन अत्यंत कठिन है। आर्कियन चट्टान मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय का पठार आदि में पाया जाता है। आर्कियन चट्टान कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार में, बुंदेलखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय का पठार आदि में पाया जाता है। अब देखा जाए धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यह आर्कियन चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टान कैसे हुआ है, तो धारवाड़ चट्टान, देखिए आर्कियन चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से धारवाड़ चट्टान हुआ है, और आर्कियन चट्टान लावा ये सब से हुआ है। धारवाड़ चट्टान में भी जीवाश्म नहीं होते हैं। धारवाड़ चट्टान का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियों, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, मेघालय के शिलांग क्षेत्र, लद्दाख जास्कर श्रेणी आदि। भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार धारवाड़ क्रम के चट्टानों में मिलता है और उसका दोहन भी आसान है। प्रमुख खनिज है लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा। अब देखा जाए कुड़प्पा क्रम की चट्टानें निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए इसका निर्माण हुआ आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण से कुड़प्पा क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ है। देखिए पहला चीज देखा जाए कि आर्कियन चट्टान कैसे हुआ, तो लावा सबसे हुआ है। धारवाड़ चट्टान इसका आर्कियन चट्टान के अपर्दन से हुआ। लेकिन अब कह रहा कुड़प्पा चट्टान कैसे हुआ, कुड़प्पा का तो इसका हुआ अपर्दन व निक्षेपण से कुड़प्पा क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ। कुड़प्पा चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव है। सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में तथा अन्य स्थल कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, अरावली पर्वत क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। देखिए प्रमुख खनिज, इसमें प्रमुख खनिज चूना पत्थर, संगमरमर, लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि। विंध्यन क्रम की चट्टान देखा जाए तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टान निर्मित हुई है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टान निर्मित हुई है। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। ठीक है, इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। यहाँ लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि भरपूर निक्षेप है। विंध्यन क्रम की चट्टाने से ढक्कन ट्रैप का एक बड़ा भाग ढका हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टाने, देखिए यहाँ पे उत्तरी कार्बोनीफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग
के मध्य गोंडवाना चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। गोंडवाना चट्टान कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में निर्मित मिलता है। ये परतदार चट्टान है एवं इसके मछलियां व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसके सहायक नदियों में गोंडवाना चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। दक्कन ट्रैप, इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियन कल्प में हुआ था। इस समय के विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बेहद उजागर हुआ। लगभग 5 लाख वर्ष किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक मेसाल्टिक लावा का जवाब मिलता है। यह प्रदेश ढक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया था। हिमालय का निर्माण या उत्पत्ति देखा जाए तो सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प में हिमालय का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प में हिमालय का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, मोर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत का सर्वाधिक मान है। देखिए, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत क्या है? कोबर ने भूसंतियों को पर्वतों का पालना कहा है। भूसंतियों लंबे, सकरे व छिछले जलीय भाग है। कोबर का अनुसार आज 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्निधि थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती है। देखिए, कोबर के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्निधि थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड और दक्षिण के गोंडवाना लैंड के पृथक करती है। ये पृथक करती है इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों भूमि के अवसाद 33 भूसन्निधि में कृमिक रूप से जमा होते रहे एवं इन अवसादों को क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके फलस्वरूप दोनों संलग्न अग्र भूमिकों में दबाव जनती भू संचलन उत्पन्न हुआ, जिसके क्युलिनलून एवं हिमालय के काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। बलय से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार कहलाया। बलय से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार कहलाया। प्लेट विवर्तिक सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति की सबसे उपयुक्त व्याख्या प्लेट विवर्तिक सिद्धांत कहलाता है। देखो, कहा जाए हिमालय की उत्पत्ति का सबसे उपयुक्त माना जाए तो व्याख्या प्लेट विवर्तिक सिद्धांत कहलाता है। इसके प्रतिपादन मोर्गन और आइजैक है। देखिए, हिमालय है। मोर्गन एवं आइजैक के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। भारतीय जो प्लेट था यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिससे तृतीय सागर के अवसादों में विलय पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। सेनोजोइक महाकल्प के ईरोसीन व ओलिगोसीन कल्प में बेहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के विलय से लघु हिमालय बना। शिवालिक श्रेणी का निर्माण लघु हिमालय के द्वारा लाए गए अवसादों के विलय से प्लायोसीन कल्प में हुआ। क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा। अब देखा जाए, हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उद्यान अभी भी जारी है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1580 मीटर की ऊंचाई पर
मिलने वाली झील निक्षेप करेवा हिमालय के उद्यान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत है। उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, अगर देखा जाए उत्तर भारत की विशाल मैदानी भाग, तो वो क्या था, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण क्वाटरनरी निचतुर्थ या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ। यह भारत के नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। 33 भूसंतति के निरंतर संकरा व छिछला होने एवं हिमालय व कुछ दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए एवं अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ। इसके पुराने जलोढ़ मिट्टी बांगर एवं नए जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाते हैं। इसके पुराने जलोढ़ मिट्टी बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। अगर देखा जाए तो इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र मिलते हैं। यह जो मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अगर ये मैदानी देखा जाए तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह मैदानी पश्चिम से पूर्व तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा, लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा विस्तृत है। उत्तर के मैदान को राजस्थान का मैदान, उत्तर के जो मैदान है राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान में विभाजित किया गया है।